नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथ के बुक की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 6F पर, और एक्सरसाइज 6 त्रिभुज या ट्राइंगल पर रिलेटेड है। तो सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज मल्टी चॉइस आंसर बेस्ड क्वेश्चन वाली है, मतलब प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प आपको उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स में हर एक सवाल को हल करने का एक मैकेनिज्म होता है। हम उस मैकेनिज्म को फॉलो अप करेंगे और सवाल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने सवाल को नोट डाउन किया। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज। अब देखिए भाई, ये एक फैक्ट होता है, यूनिवर्सल लॉ होता है कि इस तरीके से जो त्रिभुज बनता है वो हमारा बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा बनता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या समझ सकते हैं, यहाँ इसका सलूशन में हम आपको बता रहे हैं। एक हमने त्रिभुज बना लिया ABC, जो हम आपका कर रहे हैं ये आपको तभी करना है जब वो आपसे पूछेगा प्रमेय रूप में कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तभी हमको ये उत्पत्ति करना है। अगर ये हमारा विकल्पी तौर पे है तो हमें सीधे सीधे सवाल को हल कर देना है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद AB का मध्य बिंदु है हमारा P, इसके बाद AC का मध्य बिंदु है Q और BC का मध्य बिंदु है R। तो हमने P से Q और Q से R को मिला लिया, तो ये हो गया त्रिभुज PQR। अब हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु, शॉर्टकट में हम आपको समझा रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या है कि हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका कि त्रिभुज ABC हुआ त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या है, BC बराबर 2PQ, ठीक। अब कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है थेल्स की प्रमेय से। आपने पढ़ा है ना, थेल्स की प्रमेय याद होगी आपको। इसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से हो जाएगा आपका QR बराबर, ये हो गया आपका 2AB, और फिर RP बराबर ये हो गया आपका 2AC। अब हमारे ये 3 समीकरण हैं। अब इन 3 समीकरण में अगर हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 को देख लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे समीकरण नंबर 2 हुआ 3 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, ये है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये हो गया आपका QR बराबर RP, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि चूँकि हमें मालूम है
कि ए बी बराबर ए सी, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ज्ञात है। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने इसे शॉर्टकट में हल करने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और भैया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 32 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये हमको दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बराबर, और पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग हमको दिया गया है 24 वर्ग सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। इस तरीके के जब निशान लगे होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही नीचे है। अब आपको कहा जा रहा है चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या लगेगा कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। आइए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 32 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48। पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग 24 और दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग नहीं मालूम है तो लिखेंगे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, ऐसे। आइए अब हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग बराबर, अब दूसरे त्रिभुज की भुजा हो जाएगा 24 गुणे 48 बटे 32। अब 8 छंग 48, 8 16 8 के 24, 8 चौको 32, फिर 4 कम 4, 4 छंग 24, 6 रंग 36 और इकाई क्या लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग जो है वो 36 वर्ग सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की शीर्ष की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए अब हमें क्या करना है, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा आपका लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों में
अब दो समरूप त्रिभुजों में क्या है हमारा, पहले दो समरूप त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर, और दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या है आपका 20 सेंटीमीटर। इसके बाद पहले त्रिभुज की शीर्ष ऊंचाई पहले त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर, अब पहले त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, ये है हमारी शीर्ष लंब की लंबाई, और ये है आपका 12 सेंटीमीटर, और हमें कहा जा रहा है दूसरे त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं और वो दोनों त्रिभुज को समरूप मानते हुए सवालों को हल करते हैं। तो देखिए भाई, पहला त्रिभुज हो गया हमारा त्रिभुज ABC। इस तरीके से हमने त्रिभुज क्रिएट कर लिया, इसका नाम कर दिया त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज और बना दिया, इसका नाम कर दिया त्रिभुज PQR। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा AD और ये है हमारा PS। ठीक है, अब चलिए भाई, अब आपको मालूम है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। अब अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए AB बटे PQ बराबर, ये हो जाएगा आपका BC बटे QR बराबर, ये हो जाएगा आपका AC बटे PR। साथ में हम ये कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इन त्रिभुजों का परिमाप इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होता है। तो ये हो जाएगा, नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप चले भाई। अब देखिए भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में एक चीज़ और भी होती है, उसको भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए ये हो जाएगा आपका AB बटे PQ बराबर, ये हो जाएगा आपका AB बटे PQ बराबर, ये हो जाएगा आपका AD बटे PS। अब देखिए भाई, हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसे समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अब क्या सिद्ध हो रहा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर, और ये हो जाएगा आपका कितना, AD बटे PS। ठीक, चले भाई, त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है आपका, ये है आपका 30 और त्रिभुज PQR का परिमाप 20, और AD कितना है, AD है हमारा 12। ठीक, और ये हो जाएगा आपका बटे PS। यहाँ पर आ जाएगा PS बराबर 12 गुणे 20 बटे 30।
10 तियाँ 30, 10 दूनी 20, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो जो विकल्प 8 सेंटीमीटर का उत्तर लिए होगा वो विकल्प पूरी तरीके से सही रहेगा। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है और आपने इसे इंजॉयफुल तरीके से पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है, AC 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है, C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई, एक त्रिभुज हमारे पास होना चाहिए, हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का हमने नाम भी कर लिया। इस त्रिभुज का नाम है AB और ये हमारा C। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण है। साथ में कहा जा रहा है कि C से जाने वाली माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो ये हो जाएगी माध्यिका CD। अब यहाँ पर जो भुजाओं की माप है वो भर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब आइए आगे चलते हैं, सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसे नोट करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में ठीक, अभी हो जाएगा आपका कोण C बराबर 90 डिग्री। इसके बाद AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है उसके बारे में भी हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा CD बराबर क्वेश्चन मार्क पाइथागोरस प्रमेय से। और जो पाइथागोरस की प्रमेय है ये हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा AB, तो AB का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका AC का वर्ग प्लस आधार क्या है आपका BC का वर्ग। चलिए आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका AC का मान क्या है 3, तो 3 का वर्ग धन BC का मान है 4। यहाँ पर आएगा AB बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 16 और 9 25। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। इसका वर्गमूल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अब आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चूँकि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे आपने ऐसा क्यों किया, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है आपसे जो त्रिभुज CDA है। चित्र आपने बना लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर मान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका AC का मान 3, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 2 और ये हो जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस AD की जगह पे हम रख सकते हैं कितना AB/2। ठीक है, AD की जगह पे हम रख सकते हैं AB/2, चूँकि माध्यिका है, बिंदु D माध्यिका है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB/2 का होल स्क्वायर और इसको बंद कर दिया और यहाँ पर लिखा कि AD बराबर AB/2। आगे चलेंगे। ये हो जाएगा 9 धन 16 बराबर 2 और ये हो जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस AB का मान अभी निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे। 16 और 9 25, 25 बराबर 2 और ये हो जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 25/4। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 25/2 माइनस 25/4 बराबर CD स्क्वायर और ये हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर सॉल्व कर देंगे और ये हो जाएगा 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 50/8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब ये हो जाएगा CD बराबर अंडर रूट 25/4, वर्गमूल निकालेंगे
तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा कितना 5, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। और हम विकल्प में देख रहे हैं तो सारे मान दशमलव में दिए गए हैं, तो ये मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो आपने आसानी से सवाल को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आगे की भी सवाल जो हम आपके साथ साझा करेंगे वो सारे के सारे सवाल आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि चित्र में एक त्रिभुज दिया गया है PQR। तो त्रिभुज PQR बना देंगे। कुछ इस तरीके का त्रिभुज है PQR। ठीक है, अब इसके बाद करें कोण QPR का अर्धक PL। QPR का जो अर्धक है वो PL है इस तरीके से। तो ये जो PL है वो ये कोण और ये कोण इसको बराबर करता है। आगे चलेंगे, करें PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर है। तो PQ 3 सेंटीमीटर कर दिया, PR 5 सेंटीमीटर कर दिया। और कह रहे हैं कि आपसे बताना है QL अनुपाते LR क्या होगा। तो चलिए सवाल को नोट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQR में लिखेंगे कोण QPR का अर्धक PL है। अब PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है QL अनुपाते LR बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। अब आपको पता है कि अर्धक होने की वजह से हमारा जो ये त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब जब ये समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान रहेगा। ठीक है, तो चलिए भाई सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूँकि PQ/LR बराबर PR/QL। आप PQ का मान रख देंगे। ठीक, तो ये पहले इसको और अरेंज करेंगे तो QL/LR बराबर ये हो जाएगा PR/PQ। अब QL/LR यही तो निकालना है। PR का मान क्या है 5 और PQ का मान क्या है आपका 3। और यहाँ से निकला कि QL अनुपाते LR बराबर 5/3। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी प्रश्न आपको सिखाए गए हैं वो सब अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।